नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं हिमाचल की वादियों में। तो कहते हैं कि हमारे वेद पुराण कहते हैं कि वृक्ष नहीं है तो कल्याण नहीं है। तो आज हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहावना है। तो पहले स्वागत कर लेते हैं, बाद में आपको बताती हूँ एपिसोड किस चीज़ पे है। बहुत छोटी सी चीज़ है, हर एक के घर में होती है, लेकिन हमें उसकी कीमत का नहीं पता होता है। तो आज बात करेंगे उस चीज़ के बारे में, लेकिन पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, हल्की हल्की धीमी धीमी सी बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहावना है। जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट हैं, हर एक के हाथ में एक छाता है, जिसे हम अम्ब्रेला बोलते हैं, छतरी बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी घर हो जिसके घर में एक छाता ना हो। लेकिन जब भी बारिश होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, छाता उठाते हैं, बाहर की ओर चलते हैं, देखते हैं मौसम बहुत सुहावना है तो उसका आनंद भी लेते हैं। छतरी, छाता हमें कई रुकावटों से बचाता है, कई परेशानियों से दूर करता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो हमें एटमॉस्फेयर देखना होता है तो हम छाता पकड़ते हैं। तो प्रोफेसर, यहाँ पे जब धूप निकली हुई थी तब भी दो चीनी मैंने देखे, तो उन्होंने छाता ले रखा था। मतलब धूप में अगर कहीं पंजाब हो ना तो लोग मजाक उठाना शुरू कर देते हैं कि धूप में छाता लेकर घूम रहे हैं। पहले तो प्रोफेसर साहब हम जानेंगे कि छाते की क्या महत्वता है, छाता कितना इम्पोर्टेंस है। और जब कोई ज्योतिषी उपाय देता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उपाय हैं, जो रेमेडीज़ हैं, वो भी छाते का काम करती हैं। तो प्रोफेसर साहब, ये छाता इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बात की छाते की, जी यानी कि शनिदेव की। जी वैसे तो घर की छत, चाहे वो घर की छत हो, ये जो घर होता है ये हमारा शरीर होता है। जी ये सिर होता है जो हमारा, ये हमारे इस घर की छत है। तो बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी ने। अभी अभी धूप निकली थी, अभी भी बरसात आनी शुरू होगी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में कभी भी बरसात आ जाती है, कभी धूप निकल जाती है। वैसे भी जो महीना आने वाला है, भादों का महीना जिसे कहते हैं धो भाग, उधर बरसात है, इधर बरसात नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, तो बरसात कभी आती कभी धूप होती है, ऐसे था। तो मैंने बोला क्यों ना, हम जा रहे थे हिमाचल में, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत थी, बरसात आनी शुरू होगी हमारे पीछे से। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी गर्मी को दूर करें हिमाचल की वादियों में जाके। वैसे भी हिमाचल की भूमि को देव भूमि बोला गया है, ताकि ज्ञान और बढ़ता है जब भी हम कभी देव भूमि के ऊपर जाते हैं। इसलिए हमने देखा, शिफाली जी ने, मैंने देखा, मैंने कहा छत है बहुत अच्छी है। शिफाली जी यहीं पर ही एपिसोड करते हैं। पीछे झरने की आवाज़ आ रही है, अच्छा अच्छा, आपको पता ही है, झरना बहुत सुंदर है। मैंने सोचा कहीं झरने के पास, वहाँ आवाज़ बहुत थी, हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देनी थी आपको, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना फिर ऊपर खड़ के बात की जाए, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे इससे। तो हमने यहाँ पे छत ढूंढी, बहुत अच्छी लगी, तो हमने यहीं पे ही एपिसोड करना शुरू कर दिया। वैसे सवाल बहुत अच्छा था जी शिफाली जी का, छाता। तो एक सवाल उन्होंने एक बीच बीच में एक ये भी पूछ लिया, जब कभी दोपहर में होते हैं तो हम पंजाब में लोग क्या करते, छाती पकड़ते, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो दोपहर को भी छाता लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पहले तो आप सबको मैं समझा दूं, सूर्य की प्लेसमेंट जब रात के 12 बजते हैं, तकरीबन 12 और 1 का समय होता है, तो सूर्य जो होता, सूर्य देव होते हैं, हमारे चौथे घर में होते हैं। यानी कि हमारे चौथे घर में जैसे जैसे सूर्य की कहते हैं कि उदय होने की कगार में आते हैं, तो सूर्य देव तीसरे घर में, फिर दूसरे घर में, फिर लगन में। वाली ये सुनने वाली बात है, ये बहुत गहरी बातें हैं, ऐसी बातें कोई बताता नहीं है जी। जैसे ही सूर्य उदय होते हैं, जैसे कहते हैं जिस इंसान का सुबह सुबह जन्म होता है वो इंसान गवर्नमेंट जॉब पाता है, और उस इंसान को हर चीज़ों की, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, जो चीज़ चाहता है उसे वो मिलता है। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय समय उसका जन्म हुआ। जी बिल्कुल। जैसे जैसे फिर 8-9 बजते हैं, सूर्य 12वें घर में आते हैं। जी जैसे फिर 11 बजते हैं, 11:30, 12 बजते हैं, 12 बजे के करीब होता है तो सूर्य 11वें भाव में। जी और जैसे जैसे सूर्य देव दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में आते हैं, तो सूर्य देव 10वें घर में आते हैं। जी तो जो 10वां घर होता है शिफाली जी,
वो मकर राशि का होता है। जी बिल्कुल। और जो मकर राशि होती है, आपको पता है शनिदेव की बुरी राशि है, अच्छी राशि नहीं है। जी जब कभी सूर्य देव मकर राशि में आते हैं तो हम मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने जाते हैं। जी बिल्कुल। और इसीलिए जब दोपहर को आती, बहुत दोपहर होती है, तो आपको छाता लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो समय आपके लिए अच्छा नहीं होता। जो दोपहर को अपना सिर ढकते नहीं हैं, मैं स्पेशल बोलता हूँ, जब पूरी दोपहर हो सिर ढक के बाहर निकला कीजिए। वो क्यों? सूर्य और शनि का उस वक्त मेल होता है। पूरी परेशानियाँ जो होती हैं वो उसी टाइम ही होती है। जो इंसान पूरी दोपहर को बाहर निकलते, जो इंसान तो गाड़ी में जाते हैं, उनकी छत को तो गाड़ी के ऊपर आ जाती है। इसलिए सभी आपने देखा होगा, जितने भी देश हैं वो दोपहर को छाता लेते हैं, लेकिन हम लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जी बिल्कुल। वो देश हमसे आगे क्यों है? इसलिए आगे है, वो सूर्य और शनि का मेल होने नहीं देते। वो अनजाने में ही उपाय कर लेते हैं। फिर हम जैसे लोग पता क्या बोलते हैं शिफाली जी, फिर हम जैसे लोग बोलते हैं, हाँ वो देश हमसे आगे है, जी उसने ऐसा कर लिया, उसने तरक्की कर ली, उसने ऐसा कर लिया। गलतियां हम ही करते हैं। और हमको इन चीज़ों का पता होने के बावजूद दोपहर को कभी भी सिर नंगा करके नहीं घूमना चाहिए। ये बहुत बड़ा उपाय है। अगर आप सिर क्या है, आपका सिर के बाल जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं, जो मस्तक होता है वो सूर्य होता है। लेकिन हम पहली राशि मस्तक को बोल देते हैं, मेष राशि आती है। जी इसलिए जब सूर्य की मस्तक पहली राशि में आता है तो हमारे मस्तक का सूर्य बहुत बढ़िया होता है। हम जिसके आगे खड़े हो जाते हैं वो हमें नमस्ते बुलाता है, वो हमारी रिस्पेक्ट करता है। देखिए, जब कभी सूर्य मेष राशि में आता है उस बंदे का नाम होता है। जैसे शेफाली जी का मेष राशि में सूर्य है, जी तो इसलिए देखना पड़ेगा कि आपने दोपहर के दिन बिना छाते के गए तो सूर्य और शनि का मेल आने वाला है। ये मेल को कुछ लोग तो अनजाने में ही दूर कर देते। जी प्रोफेसर, एक आपने बीच में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लिया, बताया अपने परिवार के लोगों को, लेकिन प्रोफेसर मैं जानना चाहूँगी बहुत डीपली में, क्योंकि हमारा जो एपिसोड है सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, यानी कि ज़िंदगी से जुड़े हुए रहस्य, आज एक और रहस्य पर्दा उठाएंगे हम। प्रोफेसर आपने अभी सूर्य की हमें टाइमिंग बताई कि 12 और दोपहर के 2 बजे के बीच में इतनी राशि में रहते हैं, तो दोपहर से ही हम शुरू करते हैं कि अगर 12 बजे का समय है तो किस राशि में होंगे, 1 का समय है, 2 का समय है तो किस राशि में होंगे। तो प्रोफेसर ये जो ज्ञान है ना, ये जोशियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम जैसे आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिफाली जी, आपको पता होता है कि जब भी मुझे कोई डेट ऑफ बर्थ टाइम बताता है, जी जैसे कि मान लीजिए मैं आज की डेट ही बोलूँ तो, जी जैसे कि मान लीजिए आज की डेट बोलूँ 23 तारीख है। जी 23 तारीख में सूर्य को कहाँ होना चाहिए? ये तो कौन सी 23 तारीख है? 23 जुलाई, यानी कि 23 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में होंगे। जी क्योंकि सूर्यदेव जब कभी जुलाई का महीना आता है, 15 जुलाई के बाद सूर्यदेव कर्क राशि में आ जाते हैं। तो मैं कैलकुलेशन ऐसे ही करता हूँ। मान लीजिए रात दोपहर के 12 बजे जन्म हुआ इंसान का, तो मैं क्या बोलूँगा? लगन बनाऊंगा, कौन सा बनाऊंगा? पहले तो मैं बनाऊंगा कर्क राशि के सूर्यदेव। जी बिल्कुल। अभी 12 बजे का जन्म है, तो 12 बजे का दोपहर का जन्म हुआ, दोपहर के 12 या जुलाई में दोपहर के 12 बजे सूर्य तकरीबन 10वें घर में आ जाते हैं। जी तो 10वें घर में आज की राशि कौन सी चल रही है? ये सबसे बड़ी बात है। जी तो कर्क राशि हम 10वें घर में बनाएंगे। तो लगन कौन सा बना? अभी हम लगन बहुत आसान बन गया। 11वें घर में हमारी सिंह राशि आ गई, सिंह राशि आ गई, और 12वें घर में हमारी कन्या राशि आ गई, और लगन में तुला राशि, लगन में तुला राशि आ गई। तो शेफाली जी ऐसे ही है, अगर मैं लगन बनाऊंगा तो तुला लगन बनाऊंगा। जी तो ऐसे मैं कहता हूँ कैलकुलेशन करके भी तुला लगन है, सूर्यदेव 10वें घर में चल रहे हैं। इसीलिए सूर्यदेव जैसे कि अप्रैल के दिन 15 अप्रैल को, 14 और 15 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में आते हैं। मैंने ये पहले बता रखा है। लेकिन अब शेफाली जी ने पूछा टाइम के बारे में, अभी कितना टाइम हुआ है? जैसे कि मान लीजिए अभी 11:15 का टाइम है, 11 बजने में 15 मिनट पड़े हैं। जी तो सूर्यदेव की प्लेसमेंट है 11वें भाव में, 11वें 11वें भाव में। तो जैसे सूर्यदेव 12 और 1 के बीच में आएंगे तो सूर्यदेव की प्लेसमेंट हो जाएगी 10वें घर में। जैसे ही 2 और 3 के बीच में आएंगे सूर्यदेव की प्लेसमेंट हो जाएगी 9वें घर। इसलिए शिवाली जी एक बात और जानने वाली बात है, यानी कि कहने का भाव ये है, अगर जिस बच्चे का जन्म जी 3 से 4 बजे के बीच में हुआ, गर्मियों में, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, अप्रैल और अगस्त के बीच में 3 और 4 के बीच में हुआ तो सूर्यदेव की प्लेसमेंट हो जाएगी 9वें घर में।
तो वो बहुत बच्चे बहुत लकी होंगे। जी, पिता के बहुत- लिए भी लकी। पिता के लिए लकी होते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है पिता तरक्की करता जाता है। देखिए टाइम का कितना बड़ा महत्व है। और जैसे ही सूर्यदेव शाम के 5 बजे बजते हैं तो तकरीबन तो सूर्यदेव जैसे ही 5 बजेंगे, अगर सूर्यदेव उदय होते हैं 5 बजे, शाम के 5 बजे अस्त होते हैं, तो शाम समझ लीजिए कि जो सूर्यदेव की प्लेसमेंट है वो अष्टम घर से निकल के सप्तम घर में जा रही है। जी, तो जो अष्टम घर होता है वो जैसे कहते हैं ना, सर्दियों में संध्या का टाइम बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए, राहु केतु का टाइम होता है। जी, तो क्यों कहती है? क्योंकि उस वक्त जो समय होता है सूर्यदेव की प्लेसमेंट होती है, या तो रात जाने वाली होती है सूर्यदेव छठे में आ जाते हैं, जी, या शाम जाने वाली होती है तो सूर्यदेव अष्टम में आ जाते हैं। तो ये खराब होता है। बहुत सी बातें हैं शेफाली जी जिसे जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी प्रोफेसर, अभी आपने बताया कि सूर्य छठे में आ जाए, अष्टम में आ जाए, लेकिन हम लोग जोशी कई बार बोल देते हैं कि अष्टम का सूर्य अच्छा नहीं होता, लेकिन प्रोफेसर वो कहीं ना कहीं पिता के लिए खराब हो जाता है, लेकिन इंसान जो है खुद, जो बच्चा होता है वो खुद तरक्की करता है, ऐसा क्यों? शेफाली जी एक बात और बताता हूँ मैं आपको, रिश्तेदारों का सुख नहीं होता, खुशी पे काला पर्दा होता है, अकेला सूर्यदेव अष्टम में आ जाए तरक्की नहीं करता, और भी ग्रह देखने पड़ते जी, हैं। अगर बुध आ जाए तो? हाँ, अगर साथ में बुध आ जाए तो बुध द्वितीय योग बनता है, लेकिन वहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा हमें कि वो कौन सी राशि में बैठे हुए जी हैं। प्रोफेसर जी, अगर बात आती है राशि के ऊपर, तो अगर कहीं शनि की राशि में आ जाए फिर? शनि की राशि में अच्छे नहीं होते, क्योंकि शनि की राशि में अगर आते हैं मकर राशि में तो वो अच्छे नहीं होते। अगर कुंभ राशि में आ जाते तो कभी कभी अच्छे होते हैं, क्योंकि पिता अपने बच्चे के घर में अच्छे घर में गया है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है। लेकिन मकर राशि में शनिदेव अच्छे नहीं होते, अगर कहीं अष्टम में मकर राशि आ जाती है तो। जी प्रोफेसर, आज तो एपिसोड जो है वो सूर्य और शनि का ही हो गया, क्योंकि बात हुई थी शनि के ऊपर, जैसे कि छाते के ऊपर। तो प्रोफेसर, धूप में छाता हमेशा इंसान को लेकर रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग कई बार बोल देते हैं अगर राहु 12वें में आ जाए, सूर्य 12वें में आ जाए, तो हम लोग कई बार ऐसा बोल देते हैं कि आपको सिर्फ ढक कर रखना चाहिए। क्या इसके पीछे यही लॉजिक होता है? यही लॉजिक है शेफाली जी। जी, जब कभी सूर्य देव दसम घर में आ जाते हैं या राहु देव दसम घर में आ जाते हैं तो हम यही बोलते हैं किसी अंधे या गरीब को खाना खिलाइए, सिर ढक के रखिए, क्योंकि इससे आपका क्या होता है, शनि आपको खराबियां नहीं करेगा, सूर्यदेव को अच्छा ही करेगा जब आप सिर ढकते हो। शनिदेव हमारे जो भी दिखाई देते हैं वो बाल दिखाई देते हैं, हर इंसान को दिखाई देते हैं। जब आप बालों के ऊपर वाइट कैप लेते हो तो दोष खत्म हो जाता है। चंद्रमा एक ऐसा है, अगर कहीं शनिदेव खराब हो तो चंद्र का उपाय, राहु खराब हो तो चंद्र का उपाय, केतु खराब हो तो चंद्र का उपाय, मंगल खराब हो तो चंद्र का उपाय, सूर्यदेव खराब हो तो चंद्र का उपाय। जी। देखिए जी, तभी तो ज्योतिष में जो चंद्रमा को, जैसे कि माँ को चौथा स्थान दिया गया, सुखों का स्थान दिया गया। चंद्रमा को माँ इसलिए बोला गया है, माँ चाहे वो उसका बच्चा गलत हो, चाहे गुंडा हो, चाहे साधु हो, उसको तो गले लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका बच्चा है। इसलिए शिवाली जी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। मैं भी कई दफ़ा एपिसोड कर रहा होता हूँ तो मुझे भी कई बातों का तभी पता चलता है जब मैं अपना एपिसोड दोबारा देखता हूँ। जी बिल्कुल। ये सत्य है शिवाली जी, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता, हम तो ऐसे वादियों में खड़े होते हैं, ऐसे हम बैठ जाते हैं, कहीं पे भी हम खड़े हो जाते हैं तो कहीं पे भी एपिसोड करना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे अंदर से जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। वो पता नहीं किसके ऊपर हम एपिसोड करते हैं, जी। हमें खुद नहीं पता होता। तकरीबन हमारे 725-26 एपिसोड हो चुके हैं, तो एक भी एपिसोड हमने ये नहीं सोच के किया कि आज हम इसके ऊपर एपिसोड करेंगे। जी बिल्कुल। करना होता है किसी और के ऊपर, बातें हमारी कहीं चली जाती है। जी प्रोफेसर, जब सामने कुछ दिख जाता है तो हम उस चीज़ के ऊपर एपिसोड कर देते हैं, लेकिन बात आती है, आज हम बात करेंगे सिर्फ सूर्य और शनिदेव के ऊपर। तो प्रोफेसर, जैसे कि हम बोल देते हैं कि सूर्य अष्टम में हो, सूर्य 12वें में हो, ये खराब होता है, लेकिन प्रोफेसर जो शनिदेव हैं, लगन में शनिदेव भी अच्छे नहीं होते, खुशी पे काला पर्दा हो जाता है। तो प्रोफेसर बात आती है सूर्य देव के ऊपर ही मैं बोलूँगी पहले, कि ऐसे इंसान को कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जो इंसान खुद भी तरक्की करे और पिता को भी कुछ ना हो? बहुत आसान उपाय है शिवाली जी। जैसे कि शनिदेव के घर में सूर्य है अष्टम में, 800 ग्राम उड़द की दाल, 800 ग्राम गुड़ आप धार्मिक स्थान पे दे सकते हो। संडे के दिन, एतवार के दिन, सैटरडे के दिन भी दे सकते हो क्योंकि शनि का प्रभाव बीच में है। ये आप अगर लगातार देते हो 4 दफ़ा या 8 दफ़ा तो इससे सूर्य का प्रभाव जो खराब है वो कम हो जाता है। अगर 12वें घर में आ जाए तो 12वां घर किसका होता है? शुक्रदेव का। शुक्रदेव का। 12वां घर शुक्रदेव, कारक शनि भी आते हैं, कारक शुक्र भी आते हैं, तो उसके लिए आप आटे की थैली साथ में कर सकते हो।
जैसे कि 1.25 किलो कनक, 1.25 किलो आप उड़द की दाल और आटा आप जितना मर्जी दे सकते हो। ये तीनों चीज़ों का मिश्रण अगर आप धार्मिक स्थान पे दान करते हो, जहाँ पे गुरुद्वारा, मंदिर, धार्मिक स्थान पे कुछ भी, जहाँ पे लंगर लगता हो, जहाँ पे गरीबों को बांटा जाता हो, तो वहाँ पे अगर आप दान करते हो तो आपका प्रभाव कम हो जाता है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने सिर्फ अष्टम और हम 12वें घर की बात कर रहे थे, लेकिन प्रोफेसर साहब लगन का सूर्य, अभी आपने बताया कि मेष राशि का अगर सूर्य लगन में आ जाए तो इंसान का नेम फेम बढ़ जाता है। अगर दूसरे भाव में सूर्य हो तो हम मेष लगन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मेरी कोई कुंडली नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कि मेष लगन से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 1 नंबर राशि से वैसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोफेसर आपने मेष लगन के बारे में बताया कि अगर सूर्य लगन में आ जाए तो इससे इंसान की विल पावर अच्छी हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अगर दूसरे भाव में हो तो इंसान कैसा होता है? शिवाली जी, दूसरे भाव में हो तो रिश्तेदार कोई नाते साथ नहीं देते। इंसान जो होता है खुद अपने बलबूते के ऊपर कामयाब होता है। जी इंसान अपने बलबूते के ऊपर कामयाब होता है, लेकिन फौरन से इनकम जरूर आती है। जी जब कभी दूसरे घर में सूर्यदेव आते हैं, आंखों में थोड़ी सी खराबी रहती है, तो सूर्यदेव दूसरे घर में अच्छे नहीं होते। यहाँ पे अगर हम काल पुरुष की राशि देखी जाए तो वो वृष राशि आती है, 2 नंबर राशि। जी 2 नंबर राशि के सूर्यदेव अच्छे नहीं होते, जी लेकिन हाँ स्ट्रगल वो करवाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, नाम हो जाता है। बैंक बैलेंस बहुत कम होता है, लेकिन वो अपना नाम रोशन कर लेते हैं। जी। ये दूसरे घर का सूर्य पिता के लिए अच्छा होता है? दूसरे घर का सूर्य पिता के साथ कम बनती है, अच्छा तो नहीं होता, लेकिन पिता का नाम रोशन जरूर करता है। जी। अगर तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे घर का सूर्य कैसा होता है? पराक्रमी होता है, जोश आता है, पराक्रमी, जोश, हिम्मत बनी रहती है। भाई बहनों, जो भाई बहन होते छोटे, वो बहुत अच्छे होते हैं, मदद करने वाले होते हैं, वो खुद भी मदद करता है। तीसरे घर का सूर्यदेव अच्छे होते हैं। चलो शिवाली जी, मोटी मोटी बात बताऊं, अगर कहीं सूर्यदेव बुरे घरों में आ जाए तो अच्छे होते हैं, अगर कहीं अच्छे घर में आ जाए तो खराब होते हैं। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं ना सूर्यदेव की प्लेसमेंट, अगर यहाँ पे सूर्यदेव को मैं इस छत के ऊपर बिठा दूं तो क्या होगा, ये छत जल जाएगी। जल जाएगी। अगर सूर्यदेव यहाँ पे रोशनी देंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा होगा। इसलिए सूर्यदेव जहाँ पे हैं वो इर्द गिर्द जितना भी एरिया है वो जला हुआ है, जला हुआ है। और जहाँ पे रोशनी दे रहे हैं वहाँ पे जीवन दान है। इसलिए सूर्यदेव अगर कहीं बुरे घरों में आ जाए तो वो अच्छे होते हैं, अगर अच्छे घरों में आ जाए बुरे होते हैं। जैसे कि चौथे घर में शिवाली जी, चौथे घर में सूर्यदेव कभी अच्छे नहीं होते, सुखों की कमी आ जाती है। चौथा घर सुखों का होता है, माता का होता है, माता का स्वभाव थोड़ा सख्त हो जाता है, सुखों में कमी आ जाती है। पंचम घर में सूर्य, वही पंचम घर क्या होता है, औलाद का होता है। कहते हैं औलाद नाम रोशन करने वाली होती है, औलाद नाम रोशन करने वाली होती है, औलाद अच्छी होती है, खुद को लाभ आना बंद हो जाता है। क्योंकि पंचम घर कितना होता है, लॉटरी का, जुए का, सट्टे का, वो कभी निकलती नहीं है। जी बात बिल्कुल सही कही है सब आपने। तो खुद को नुकसान होता है, औलाद नेक हो जाती है। तो और जब अगर कहीं छठे घर में सूर्यदेव आ जाए तो नौकरी जरूर मिल जाती है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल जाती है, जी और रोग का, ऋण का, शत्रुओं का नाश होता है। तो ये तो अच्छी बात है, रोग ऋण शत्रुओं का नाश होता है, लेकिन नानका परिवार का भी नाश होता है। जी प्रोफेसर, अभी हम सप्तम घर के सूर्य की बात करेंगे, लेकिन प्रोफेसर मेरे मन में एक और सवाल आ गया। कई बार इंसान दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है, लेकिन खुद के लिए लकी नहीं होता। मतलब खुद स्ट्रगल करता है, हिम्मत करता है, कुछ हासिल नहीं होता। अगर किसी के साथ रहता है तो दूसरा इंसान तरक्की करता है, इंसान वहीं का वहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है प्रोफेसर? शेफाली जी, पहले तो आपको समझना पड़ेगा जो जिसके साथ रहता है, साथी का घर कौन सा होना चाहिए। देखिए, तीसरा घर होता है आस पड़ोस का, जो तीसरा घर होता है, और ऐसे ही तीसरा और 11वां घर होता है दोस्तों मित्रों का। अगर जिसकी कुंडली में 11वां और तीसरा घर अच्छा है, वो जिस आस पड़ोस में रहेगा, आस पड़ोस बढ़िया हो जाएगा, जिस दोस्तों के साथ रहेगा दोस्त बढ़िया हो जाएगा, जिस पार्टनर के साथ रहेगा सप्तम घर उसका बढ़िया होगा, सप्तम पार्टनर बढ़िया हो जाएगा। जी खुद के लिए क्यों नहीं अच्छा होता, खुद का घर दूसरा घर खराब होता है, खुद का चौथा घर खराब होता है, खुद का पंचम घर खराब होता है। तो इसलिए शेफाली जी, वो अपने लिए अच्छा नहीं होता, दूसरों के लिए अच्छा होता है। शेफाली जी, ये जो साइंस है ना, जी ये साइंस बहुत बारीकी में है, जी बहुत कम लोग इस साइंस को जानते जी हैं। बिल्कुल। आप तो दुनिया का कोई क्वेश्चन पूछिए, मेरे मुंह से वो साइंटिफिक रीजन से बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है शेफाली जी
कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज्योतिष आती है। जी, अगर आपको नहीं आती तो मुझे लगता है दुनिया में किसी को नहीं आती। तो प्रोफेसर अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इंसान का ये घर पीड़ित होता है तो ऐसा होता है। तो इसकी कोई रेमेडी भी होती होगी कि इंसान करे और खुद के लिए भी थोड़ा-सा बेनिफिशियल हो जाए, ताकि उसको कभी फ़ील ना होए, कभी मन में ये बातें ना आए कि मैं दूसरों के लिए लकी था और खुद के लिए खराब हूँ। शिफाली जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर सभी घरों को ठीक करना चाहते हो, दूसरा घर होता है परिवार का, परिवार का, कुटुंब का। कुटुंब का। हम अपने कुटुंब को बुरा बोलना बंद कर दें। जी, कहते हैं यार तू कह रहा है ना तो ठीक है, मैं गलत हूँगा कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा दूसरा घर सही हो जाता है। अगर हमारा परिवार का सदस्य कोई भी हमारे लिए बात गलत बोलता तो तू ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, शायद मैं ही गलत हो सकता हूँ। अगर ऐसी बातें बोलता है तो दूसरा घर ठीक कर लिया। जी बिल्कुल। चौथा घर होता है सुखों का, माँ का। माँ का, सुखों का। माँ जो बोलती है बोलने दो। हालांकि कईयों जगह पे माँ सही नहीं होती, गलत होती है, तो हम पता क्या बोलते हैं, हमारी माँ है, ये इसने ऐसा कर दिया। जब तक आपकी माँ पीड़ित रहेगी तब तक आपको सुख नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल। जब तक आपकी माँ सुखी हो जाएगी तो आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। पंचम घर होता है औलाद का। अगर हमारी औलाद अच्छी है, जिसे हम प्यार करते हैं, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो आपका पंचम घर सही है। तो पंचम घर ने सही कर लिया। अगर कहीं ऐसे आप घरों को ठीक कर सकते हो, रेमेडी तो सबसे आसान तो ये थी। अब भाई बात दान पुण्य करने की। वैसे एक औरत सी मेरे पास आई, मैंने उसको कहती मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब। मैंने एपिसोड के ऊपर बताया भी था, मैंने कहा अगर गरीब है तो इसको गरीब वाले उपाय बता देते हैं। जी। तो मैंने उसको गरीब वाले उपाय बता दिए। घर में जाके बोलने प्रोफेसर साहब कमाल की बात है, मैं तो अब तो दान पुण्य किया नहीं, तो मेरे से तो कुछ होगा नहीं। मैंने कहा तू तो गरीब थी, दान पुण्य कहाँ से करने वाली? नहीं, दान पुण्य करने के लिए मेरे पास पैसे हैं। मैंने कहा जो ज्योतिषी तुझे बता रहा है इतनी पढ़ाई करके, उससे तू पैसे नहीं दे सकती, दान पुण्य करने के लिए तेरे पैसे हैं, तो क्या वो दान पुण्य तेरे को लगेगा? इसलिए कईयों की सोच होती है मैं दान पुण्य करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा दान पुण्य लग जाए। तो शिवाली जी, ऐसे भी बहुत से उपाय होते हैं पंचम घर को ठीक करने के लिए। आप आंगनवाड़ी स्कूल जो होता है, छोटा स्कूल बच्चों का, उसे आप अनाज दान कर सकते हो, उसे आप कुछ चीज़ बांट सकते हो। जैसे कि चौथा घर होता है सुखों का, तो चौथा घर हमारा होता है दरिया का चलते पानी, जल प्रवाह का। तो इससे हमारा क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जल प्रवाहित करवा देते हैं कुछ उपाय। जैसे सुखों की कमी है, हम कहते हैं 4 मुट्ठी चावल चलते पानी में जल प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन शर्त यहाँ पे ये होनी चाहिए, चौथे घर में कहीं बुरा ग्रह ना बैठा हो। जी। अगर अकेला चंद्रमा बैठा है, सुखों की कमी है, तो 4 मुट्ठी चावल आप चलते पानी में जल प्रवाहित कर सकते हो। जी। तो उससे क्या होगा, मछलियों का अच्छा होगा, जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं उसका अच्छा होगा। वो पानी कहाँ पे, साफ पानी में, चलते पानी में। ये नहीं कि आप गंदगी वाले पानी में जलते पानी जल प्रवाह करते रहो। जो जीव जंतु पहले से मरे हुए हैं उसको कहाँ से आपने तो बुरा कर दिया ना। उपाय भी बहुत सोच समझ के करने चाहिए शिफाली जी। तो दूसरा घर होता है हमारा मस्तिष्क का। यहाँ पे हम कहते हैं सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, शायद ही मुझे लगता है कि लोगों के पास ऐसा ज्ञान हो। तो इस ज्ञान को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि इस ज्ञान में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए और इंसान जो है अच्छा हो जाए और सुखों को ढूंढना ना पड़े, सुख घर बैठे बैठे ही आ जाए। तो अभी जो बात करेंगे हम सप्तम घर के सूर्य में, क्योंकि बात जो करनी तो थी लेकिन समय जो है वो इजाज़त नहीं देता। जिस एपिसोड को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे तो अगले एपिसोड में हम बताएंगे आपको सप्तम घर से लेके 12वें घर के तक के सूर्य के बारे में बताएंगे, शनिदेव के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अभी हम इनके घर की छत के ऊपर शूटिंग कर रहे थे। क्या नाम है आपका? जयपाल जी। जयपाल जी, हमें लोकेशन अच्छी लगी तो हमें इनकी छत के ऊपर ही आ गए। मैंने बोला भाई हमें शूटिंग करने दोगे? ये कहते हैं हाँ जरूर करने देंगे। बहुत अच्छे इंसान है और हमारे साथ जो हमें खाना पीना ये सब कुछ इन्होंने ला के भी दिया और हमें अच्छा भी लगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।